नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को, समस्त देशवासियों को, इस पूरे विश्व में जहां कहीं भी भारतीय रहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे। यह गणतंत्र दिवस का पर्व केवल एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत एक गणतंत्र बना था, भारत एक लोकतंत्र बना था, भारत एक संप्रभु देश बना था। आज ही के दिन हमें हमारा संविधान मिला था। 73वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष मनाया जा रहा है, आज मनाया जा रहा है। और इसी वर्ष हम अभी कुछ ही महीनों के बाद आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाएंगे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष भारत के पूरे हो जाएंगे। ये बेहद विशेष अवसर है, पावन पवित्र अवसर है। आज इस खास मौके पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो आप कृपया करके इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अब मैं आपके सामने इन पंक्तियों को रखूंगा कि जल से थल तक, नभ से अंतरिक्ष तक भारत की है गर्जना। आज है 73वां गणतंत्र दिवस। भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प है करना। गर्व से कहो कि गणतंत्र राष्ट्र हैं हम, विश्व के किसी भी देश से नहीं है कम। संविधान को सर्वोपरि रखना हर सरकार का फर्ज है। असंख्य वीरों के बलिदान का हम भारतीयों पर कर्ज है। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर राजपथ बनता शक्तिपथ, विविधता, पराक्रम और आधुनिकता का परिचय देता यह ऐतिहासिक पथ। राजनीतिक मतभेद के चलते महापुरुषों और झांकियों को ना बांटो। यह लाइन मैं दोबारा बोलूंगा। राजनीतिक मतभेद के चलते महापुरुषों और झांकियों को ना बांटो। देश से पहले कुछ नहीं, देश से पहले कुछ नहीं, ये ना समझने वालों को तुम छांटो और डांटो। दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है, गौरवशाली क्षण है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और वाकई में आज जो फीलिंग है हर भारतवासी के भीतर, जो देश प्रेम उसके अंदर उमड़ रहा है, आज उसको बयान नहीं किया जा सकता। कोई शब्द उसके लिए नहीं बना है। हमारे महावीरों ने, हमारे परम प्रतापी, हमारे परम पराक्रमी महावीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तब हमने स्वाधीनता का स्वाद चखा। यह आजादी भीख में नहीं मिली, इसके लिए रक्त बहा है, इसके लिए बलिदान और त्याग दिया गया है। आज के इस पावन मौके पर मैं हमारे देश के उन तमाम महावीरों को हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। शीश झुकाकर उन असंख्य वीरों को नमन करना चाहता हूं, उनके परिवारों को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश की सेवा की, इस देश को बनाने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। एक सामान्य नागरिक होने की दृष्टि से, उस लिहाज से यह मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं
हमारे देश के तमाम महावीरों को, वीर गति जिनको प्राप्त हुई, उन शहीदों को नमन करूं हाथ जोड़कर। कृतज्ञ हूं मैं उनका, ये पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है, जिनकी वजह से आज हम सभी इतने हर्ष और उल्लास के साथ, इतने जोश के साथ, देश प्रेम के उन्माद के साथ आज ये दिवस हम मना रहे हैं। मैं साथ ही साथ उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग इस देश में नफरत का जहर खोलते हैं, जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की मंशा रखते हैं। वो लोग सावधान हो जाएं, अपना मार्ग बदल लें, क्योंकि ये देश कभी नहीं टूटने वाला। इस देश में भले ही विविधताएं हो, लेकिन इस देश की पहचान है अनेकता में एकता। हम भले ही अलग अलग कारणों से हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बटे हो, हमारी कोई आइडेंटिटी हो, कोई रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर बटा हुआ है, कोई कास्ट के आधार पर बटा हुआ है, लेकिन जब बात देश की आती है, जब बात आती है कि हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, तो हम सभी भारतीय हैं और तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारी जान भी हाजिर होनी चाहिए। ये जज्बा, ये शौर्य हर एक भारतवासी के अंदर होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करके हमें अपना फर्ज नहीं निभाना चाहिए, बल्कि हमें इस देश को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें इस देश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहिए और स्वेच्छा से करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं पूछना चाहिए कि इस देश ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि इस देश में हम पले बड़े हैं, इस देश का पानी हम पीते हैं, इस देश की हवा में हम सांस लेते हैं, इस देश का अन्न हम सब खाते हैं। और शायद इन 3 चीजों के अलावा मुझे और कहने की कुछ जरूरत नहीं है। ये पर्याप्त है कि इस देश ने हमारे ऊपर कितने एहसान किए हैं और बदले में हम इस देश का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। मां ने जो हमारे लिए किया, हम कुछ नहीं कर सकते, और ये तो भारत मां है। इसीलिए मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो विवाद खड़ा करना चाहते हैं, जिन्होंने किया है, लेकिन यह देश अमर है, यह देश अटल है, यह देश महान है, और यह देश कभी भी इन तमाम चीजों से प्रभावित नहीं होता। देशवासी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। हमारे तमाम महावीरों को एक बार फिर से हाथ जोड़कर नमन। और ये जो आज हम इस महान देश में, इस स्वतंत्र देश में, गणतंत्र देश में सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे सुरक्षा के लिए आज हमारे सैनिक वहां तैनात हैं, हमारी सीमाओं पर। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उनका हर पल, हर समय धन्यवाद करना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देश को स्वच्छ रखें। यह देश आपका है, यह देश किसी की इंडिविजुअल जागीर नहीं है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह देश आपका है, मेरा है, हर भारतवासी का है। इस देश का कोई राजा नहीं है। इस देश में हर जनता एक समान है, हर नागरिक एक समान है, और संविधान सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।